अब हम लोग इस चैप्टर के जो सेकंड स्टेज है उसमें बात करने लगे हैं कि डेरिवेटिव्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। लेकिन जनाब डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का जो रूल है वो तो बहुत ही सिंपल सा है, जिसे हम पावर रूल कहते हैं। कि जनाब अगर आपके पास एक फंक्शन है विच इज़ लाइक दिस, कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल है y दैट इज इक्वल टू 3x रेज़ टू पावर 5, और आप इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना चाहते हैं। इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो y है और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो x है। तो हम इसे डेरिवेटिव ऑफ y यानी कि चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x dy ओवर dx कह सकते हैं, या हम इसको y डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। और डेरिवेटिव का रूल ये होता है कि जो पावर होती है वो इसके साथ जो इधर कांस्टेंट होता है उसके साथ मल्टीप्लाई होती है, जो कोफिशिएंट होता है उसके साथ, और फिर उसके बाद पावर में से एक माइनस करना होता है। तो दिस विल बी 15x रेज टू पावर 5। अब ये सिंपल सा रूल है, अगर आपके पास तीन वैल्यूज हैं तो आपने, और हर जो एक्सप्रेशन है उसके दरम्यान में प्लस या माइनस का साइन आ रहा है, तो आपने प्लस और माइनस के साइन बिल्कुल वैसे ही रखने हैं और हर एक का अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड आउट करते चले जाना है और लिखते चले जाना है। फॉर एग्जांपल इस केस में if you have a function which y is equal to 3x raised to power 5 that is 15x raised to power 4, या आंसर इसका 4 होगा। सिमिलरली ये होगा जी 3 इंटू 2 6x, और फिर उसके बाद ये 4। सही है जनाब। अगर आपको सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव को एक और दफा डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होता है, ठीक है जी। तो दैट इज डी वाई स्केयर ओवर डी स्केयर ऑफ एक्स। आप इसको इस तरीके से लिखेंगे वाई डबल डैश इज इक्वल टू, और फिर उसके बाद आपने जो फर्स्ट डेरिवेटिव लिया हुआ है इसका दूसरा डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे 60x रेज टू पावर 3 प्लस 6 माइनस जो कांस्टेंट नंबर होता है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता है, वो आपने जब उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो उसका आंसर जीरो आएगा। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो आता है। सही है जनाब। तो जब आप थर्ड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसे वाई 3 डैश के साथ रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो थर्ड डेरिवेटिव जो होगा ये सेकेंड डेरिवेटिव का एक और दफा डेरिवेटिव लेने से आ जाएगा, डेट इज 180x स्केयर प्लस 6 की जगह पे जीरो आ जाएगा, क्योंकि 6 का या कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव जो होता है वो जीरो के इक्वल होता है। तो हम लोगों ने इस एक एग्जांपल से पावर रूल देख लिया कि जो भी पावर होगी वो उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाया करेगी। हमने सम रूल देख लिया कि अगर दो नंबर आपस में ऐड हो रहे हो तो सिंपल आप हर एक का अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड आउट करते जाएं और लिखते जाएं और उनके दरम्यान में प्लस का साइन लगा दें। हमने डिफरेंस का रूल भी देख लिया कि जनाब अगर दो नंबर्स के दरम्यान में माइनस का साइन हो तो आप सिंपल दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड आउट करके लिख दें और उनके दरम्यान में माइनस का साइन लगा दें। हमने इसके अलावा कांस्टेंट मल्टीप्लायर रूल भी देख लिया कि जो कांस्टेंट मल्टीप्लायर होता है वो ये होता है कि जब भी कोई नंबर किसी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो वो जो 5 है इसके साथ सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जनाब। तो इस एक सारी की सारी एग्जांपल में हमने कांस्टेंट, सम, डिफरेंट, कांस्टेंट मल्टीप्लायर और पावर रूल ये सारे रूल अप्लाई कर दिए। तो बेसिकली ये पानी में मदानी डाल के इसको बहुत ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की गई है। रूल जो है वो एक ही है जिसे हम कह सकते हैं कि पावर रूल है। पावर रूल जो है वो तमाम रूल्स का बाप है, यहीं से तमाम रूल्स निकलते हैं। तो पावर रूल जो है ना वो आपने देख लिया और उसको हम लोगों ने अप्लाई भी कर लिया। कुछ और एग्जांपल्स भी अभी हम इसके आगे करेंगे जो मैंने सेलेक्ट की हुई हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हम देखते हैं कि एक प्रोडक्ट रूल भी होता है, एक क्वोशंट रूल होता है, लॉग के जो फंक्शंस होते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन उनका डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। ये चार ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर बच्चे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। अगर हम इन चार चीजों को आपके सिलेबस से निकाल दें तो यकीन माने आपका डेरिवेटिव जो है वो बहुत ही आसान है। ठीक है ना जी। आप फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं, सेकंड डेरिवेटिव जिसको आप डबल डेरिवेटिव भी कहते हैं, आप थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सीधा सीधा है। ये चार रूल्स जो है ये आपको तंग करते हैं। इन चार रूल्स के बारे में अभी हम बात करते हैं। हम इससे पहले डिफरेंट रूल्स की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव ए फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 2/3, राइट। तो इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा दैट विल बी इक्वल टू 2/3 एक्स रेज टू पावर 2/3 माइनस 1। सही है जनाब। तो अगर हम इसको करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 2/3 एक्स, और 2/3 माइनस 1 का मतलब ये है कि -1/3। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द आंसर। इसको आप मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि y डैश इज एक्चुअली 2
3 और x रेज टू पावर -1/3। ये जो x रेज टू पावर -1/3 है, ये ऊपर की बजाय अगर नीचे कर देंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो y डैश इज इक्वल टू 2/3 x रेज टू पावर 1/3। और जो 1/3 जो होता है इसको आप क्यूब रूट भी कहते हैं। तो फर्स्ट प्राइम विल बी इक्वल टू 2/3 क्यूब रूट ऑफ x। ठीक है जनाब। अच्छा, मजे की बात यह है कि आपका डेरिवेटिव इस पहले स्टेप में ही आ गया था। दिस इज योर आंसर। लेकिन आंसर को थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई करते करते, सीधा करते करते हम इस स्टेप पे पहुंचे। तो जनाब बच्चे यहाँ पे भी पजल होते हैं कि सर पता नहीं कौन सा आंसर था, ये था, इसको आगे क्या करना है। तो डेरिवेटिव आपने फाइंड कर लिया, आगे आप इसको सिंप्लीफाई सिर्फ कर रहे हैं, जो कि इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, जो आप डिफरेंट एरियाज में ऑलरेडी सीखते चले जा रहे हैं। इसी तरीके से इफ यू हैव दिस फंक्शन, इसका डेरिवेटिव तो बहुत ईजी है जी, 6x स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर, 6x प्लस 15x स्क्वायर, दिस इज द आंसर। और इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना तो और भी आसान है। हम लोग वन बाय वन इसको करते चले जाएंगे। y प्राइम इज इक्वल टू, इसको y प्राइम भी कहते हैं, y डैश भी कहते हैं, डैट विल बी इक्वल टू 9x रेज टू पावर 4 है तो 9 4 द 36x रेज टू पावर 3 माइनस 7 3 द 21x स्क्वायर प्लस 8 2 द 16x माइनस माइनस इंटू 8, तो ये बनेगा -8 x रेज टू पावर -2, यानी कि -1 था, उसमें से एक और दफा 1 माइनस किया तो -2 बन गया। तो ये एक्चुअली होगा जब हम अगले स्टेप में ये माइनस और माइनस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से ये है जी प्लस का 10 मल्टीप्लाई बाई 3 -30x रेज टू पावर -4। तो जब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, डैट विल बी इक्वल टू 36x क्यूब -21x स्क्वायर प्लस 16x माइनस माइनस प्लस 8x रेज टू पावर -2 प्लस माइनस प्लस और माइनस जो है वो आपस में मिलके क्या बनेंगे, -30x रेज टू पावर -4, राइट। हम इसको मजीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि y प्राइम इज इक्वल टू 36x क्यूब -21x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 8 ओवर x स्क्वायर माइनस 30 ओवर x रेज टू पावर 4। दिस कैन बी योर आंसर, राइट। तो आप इसको जो है ना वो सिंपली इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं जी स्क्रीन लैग कर रही है। देखें दोबारा से वो काम शुरू हो गया स्क्रीन लैग करने वाला। तो कोशिश करता हूँ मैं, आप लोगों को बहरहाल ये रिकॉर्डिंग्स जो है ये मिल जाएंगी। तो अगर आपको फाइनल आंसर नज़र आ रहा है तो डैट इज़ ग्रेट। मैं वैसे यहाँ पे जो मेरा लैपटॉप है उस पर ये चल रहा है सही से। अच्छा, ये दो बड़े पर्टिकुलर सवाल हैं जिसमें ना बच्चे कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो जनाब इनको देखते हैं। y इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x। अच्छा ये अब्दुल माजिद, आप बस कर दें, आपने एक सवाल पता नहीं कितनी दफ़ा पूछ लिया है। डबल डेरिवेटिव कैलकुलेटर पे करने का तरीका मैं आपको इस सेशन में नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि उसके लिए मैं अगर कोई वीडियो बनानी होगी तो मैं अलग से बना दूंगा। इस सेशन में मैंने डबल डेरिवेटिव नहीं बताने कैलकुलेटर पे कैसे करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, द फंक्शन इज y इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x। अब यहाँ पे दिखने से आपको लग रहा है कि इसमें तो डिवीजन का साइन आ गया है, तो शायद कोशेंट रूल लगेगा। जिन बच्चों को कोशेंट रूल आता है वो ये सोच रहे होंगे कि अच्छा यार ये तो कोशेंट रूल लगेगा। तो मज़े की बात ये है कि ऊपर 1 है और नीचे सिर्फ x है और वो स्क्वायर रूट में। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, क्या मैं इसको कह सकता हूँ y इज इक्वल टू 1 ओवर x रेज टू पावर 1/2। और क्या मैं इसको ये कह सकता हूँ y इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स रेज टू पावर -1/2। ठीक है ना, सीधा कर लिया इसको। इसको ठीक करने के बाद जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव बनेगा डैट विल बी इक्वल टू -1/2 -1/2 एक्स रेज टू पावर -1/2 -1। ठीक है जी। चलो इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव इज एक्चुअली इक्वल टू -1/2, ये बनेगा एक्स रेज टू पावर -1/2 यानी कि -0.5 -1 -3/2। सही है जनाब। अच्छा चलो आप इसको नीचे ले जाते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू -1/2
इंटू एक्स रेज टू पावर 3/2। इसके साथ एक और पंगा करते हैं, चलें जी, इसके साथ एक और पंगा करते हैं, वो ये है कि फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 1/2 माइनस का, और जो नीचे है इसको एक्स क्यूब कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 1/2 कर देते हैं। ये 3/2 था, इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक्स क्यूब और 1/2। एक और काम कर सकते हैं हम यहाँ पे, -1/2 एक्स रेज टू पावर 3, और इसके ऊपर जो पावर है 1/2, क्योंकि हम लोगों ने बात किया कि अगर दो पावर्स एक दूसरे के ऊपर हो तो वो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, और अगर वो मल्टीप्लाई कर रही होंगी तो फिर एक दूसरे के ऊपर होंगी। अब अगर हम इसको मजीद करें 1/2 एक्स रेज टू पावर 3 का स्क्वायर रूट, तो ये इसका आंसर बनेगा -1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब। लें जनाब, इस तरीके से आपके पास आंसर आ जाएगा। सही है, तो इस तरीके से आपने उसको सीधा किया, सीधा करके उसका डेरिवेटिव लिया और उसके बाद दोबारा आपने उसको रीअरेंज कर लिया। तो दिस इज इजी, दिस इज नॉट डिफिकल्ट, आपने सिर्फ अपने दिमाग को यूज करना है। अब यहाँ पे आप अगर ये सोच रहे हैं कि सर इसको हम लोग कैसे, हमें पता चलेगा इसको सीधा करना है, आप ना इसको सीधा करें, आप सिंपल यहाँ पे ये बता दें कि जनाब दिस इज योर आंसर। ये भी ना लिखें, कुछ भी ना लिखें, आप इसमें से कोई बात ना करें, और सिंपल यहाँ पे आप लिख दें दिस इज योर आंसर। ठीक है, आपको इसके नंबर मिल जाने चाहिए। लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस में बच्चे परेशान तब होते हैं जब वो एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उस क्वेश्चन से या जो आंसर उनका आया होता है उससे मिलता जुलता कोई आंसर उनको नहीं मिलता। तो एक्चुअली इसलिए नहीं मिलता कि स्टैंडर्ड रूल्स को इस्तेमाल करते हुए इसको सॉल्व करने की कोशिश की गई होती है, और इसको सॉल्व करने के बाद इसको किसी एक ऐसे फॉर्मेट में लिख दिया जाता है जो कि चार ऑप्शंस में आपको कहीं पर नजर आ रहा है। ठीक है जी, तो ये बहरहाल एक डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट रहेगा जिसकी जो है ना जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको कवर कर पाएंगे। हम लोग आगे चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ, विच इज़ लाइक दिस। अब इसमें देखें बहुत सारे जो है ना वो डिविजन्स हैं। आपको लग रहा होगा कि इसमें आपको लाजमी तौर पे एक कोशेंट रूल लगाना पड़ेगा, अदरवाइज तो ये सवाल सॉल्व होने का नहीं है। लेकिन जब हम आप इसको गौर से देखेंगे तो डैट इज़ एक्चुअली y is equal to 2/3x square minus 1/3x plus 4/5 plus x plus 1/x। ऐसे ही है ना जी। अच्छा, ज़रा इनको सीधा करते हैं। ये है जी y is equal to 2/3 x raised to power -2 minus 1/3x plus 4/5, और ये जो है फैक्टर इसका डीएलसीएम ले लेते हैं। डीएलसीएम लेने का मतलब ये है कि x/x प्लस 1/x, ये जो था x ये इसके नीचे भी लगा दिया और इसके नीचे भी लगा दिया, दरम्यान में प्लस लगा दिया, इसको हम डीएलसीएम करना कहते हैं। तो ये x से कट जाएगा तो ये 1 बच जाएगा, ये 1/x। तो जनाब आपके पास फंक्शन बना है 2/3 x रेज टू पावर -2 माइनस 1/3x प्लस 4/5 प्लस 1/x है, तो इसको x रेज टू पावर -1 लिख देते हैं। ले जनाब, अब ये सीधा सीधा आपका जो है ना वो एक प्लस है माइनस है, बाकी पावर रूल है, कांस्टेंट रूल भी लगेगा, यहाँ पे कांस्टेंट मल्टीप्लायर भी लगेगा। ये सारे रूल लगा के फर्स्ट डेरिवेटिव लगा सकते हैं। -4/3 x रेज टू पावर -3, और ये बन जाएगा -1/3, और ये बन जाएगा 0, और ये बन जाएगा -1 x रेज टू पावर -2। तो ये प्लस और माइनस आपस में मिलके माइनस हो जाएंगे। आप इनको अब रीअरेंज कर सकते हैं। बहरहाल डेरिवेटिव्स को फाइंड आउट करना इज जस्ट लाइक सॉल्विंग या सिंप्लीफाइंग योर योर फंक्शन, जो कि है एक अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन को सिंप्लीफाई करना इज एक्चुअली फाइंडिंग योर डेरिवेटिव, राइट? ओके, बहरहाल ये सवाल जो हैं ये मैंने वो सवाल फाइंड आउट किए हैं जो कि थोड़े बच्चों को टेक्निकल लगते हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो आप मेरे जो नोट्स मैंने आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए हैं, आप उनकी प्रैक्टिस करें, आपको वहाँ पे काफ़ी रीजनेबल प्रैक्टिस नज़र आ जाएगी जिसको आप कर सकते हैं।